हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये दिल मेरा का फोर्थ पार्ट। स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर हुमायूं सर की बीवी ने आप पर जो इल्जाम लगाए हैं उसमें कितनी सजा आता है? देखिए, इस किस्म के बेबुनियाद इल्जामात का जवाब देना मैं भी तौहीन समझता हूँ और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मिसेस हुमायूं अशरफ मेरे मुखालफिन के साथ जा रही है और ये कोई मौका नहीं है मैं आप लोगों के जवाब दूँ। अब क्योंकि केस कोर्ट में है, जो भी जवाब देंगे वो मेरे लॉयर्स देंगे। आपको ये बात बताना ज़रूरी है कि मैं मिसेस हुमायूं अफजल के खिलाफ ख़तरे की इज्जत का दावा दायर कर रहा हूँ। देखेंगे, जो हमारा बिजनेस है 1920 से मेरे फोर फादर्स ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी इज्जत के साथ ये अंपायर खड़ी की और कोई भी काम जिसकी बुनियाद इज्जत के साथ, सूलों के साथ करी उसे किसी बात पे डर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सर आइए, मैं आपको खुर्शीद साहब से मिलूं। अच्छा, खुर्शीद साहब, मेरे साहब क्या हाल है? कैसे आप? खुर्शीद साहब खैरियत से? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने इतना ख्याल रखा हमारा। एक ऑयल रिफाइनरी बिकने की खबर सुनी अमान साहब, हम तो समझे कि आप भी मुल्क छोड़ के चले गए। तो बस बिजनेस बेचा है, पाकिस्तान छोड़ने के तो कोई इरादे नहीं। इससे अफवाहें भी खूब फैलाने वाले क्या अफवाहें फैलाने? Of course. Excuse me. What is this, Susur ji? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ छोड़ कर रखा उसको तुमने? मेरी बात है, हाथ छोड़। आराम से बात करते हैं। कहाँ है मेरी बेटी? बता दूंगा बेटी के बारे में, टेंशन ना ले। तो अपने दामाद से तो मिलना है, कोई दोस्त है आपसे मिलने। पता, मैंने अपना पूरा तारुफ नहीं करवाया आपसे। सोच रहा हूँ कि आज अपना पूरा तारुफ आगे। मेरा नाम अमान उल्लाह खान। बचपन में मुझे प्यार से मानी कहा जाता। कई साल पहले दरियाबाग में फॉरेस्ट ऑफिसर रहा करता था। उबैदुल्लाह खान। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। और मेरा उबैदुल्लाह खान को तो जानते होंगे ना? मेरी माँ थी। एक एक्सीडेंट में मेरे वालिदैन और मेरी छोटी बहन की डेथ हो गई। एक्चुअली वो एक्सीडेंट नहीं था, उनको कत्ल किया गया था। अब मेरा नसीब अच्छा है कि मैं बच गया, वरना वो लोग मुझे भी मार देते। उबैदुल्लाह खान, हुमैरा उबैदुल्लाह खान, आयशा उबैदुल्लाह खान, अमान उल्लाह खान। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। खराब इसकी हालत अब। गायब गायब। ये सब बैटमैन की तरह गायब हुआ। पीछे बैठा उसने देख लिया कि कहाँ गया। मुझे पकड़ो। अभी ये लड़का खड़ा था, कहाँ गया? सारे तरफ सारे रास्ते बंद करवा। यहाँ आया था, करते करते पता नहीं कहाँ चला गया। सारी जगह नाके लगवाओ, बच के ना जाने पाए वो। शाम से आप मुसलसल कॉल कर रही हैं बुआ जी। किसी मुलाजिम ने आपकी बात नहीं करवाई ना फारूक भाई से? जी वो कह रहे थे कि साहब अभी तक घर पे नहीं आए। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस साल में होगी। कहीं हमारे उसे मार ना दिया, हैना को कत्ल ना कर दिया। खुदा ना खास्ता बुआ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खतरे को समझ नहीं रही फरहाना बीबी। अमान की साहब से बहुत बड़ी दुश्मनी है और वो बदला लेने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है।
हैना की जान को नुकसान पहुंचा सकता है। हैना की जान बहुत खतरे में भी। पता नहीं अमान हैना को कहाँ लेकर गया। जब कल मेरी हैना से बात हुई थी तो कम से कम मैं उससे पूछ ही लेती कि वो कहाँ है। बुआ जी, वो कहते हैं कई साल पहले दरिया बाग में उसकी माँ, बाप और छोटी बहन का मर्डर हुआ था। उसके जिम्मेदार भी आगा जान है। बुआ जी, दरिया बाग से आखिर हम लोगों का क्या ताल्लुक है? फरहाना बीबी, आप मेरे साथ चले। बता, फारूक, अली कहाँ बख्श, बुआ सीक्रेट एजेंसी, क्या मतलब है सबसे ना तेज पता? तो ये निकली बुआ। हमें तो ये नहीं पता कि वो दोनों हैं कहाँ। हम शाम से पता है। लगे हैं इसी बात का सुराग लगाने। अब कोई सुराग लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है अमान हैना को कहाँ लेकर गया। पता नहीं ये बात शाम से मेरे ज़हन में क्यों नहीं आई। कहाँ है ना? दरियाबाग। दरियाबाग ये कहाँ है? वो बालाकोट है ना, थोड़े टाइम बाद उसका भी उससे दिमाग भी आगे। चलेगा फारूक का, वो यहाँ भी से दरियाबाग 6-7 घंटे पहुंचेगा। का रास्ता है। जितनी भी जल्दी हो सके हमें दरियाबाग पहुंचना है बीबी। आपको यकीन है कि वो दोनों वहीं पर होंगे? जी, मुझे यकीन है, बल्कि पक्का यकीन है। अगर अमान साहब और हैना से बदला लेने के लिए कहीं हैना को लेकर जा सकते हैं ना, तो वो दरियाबाग के अलावा कोई और जगह नहीं हो सकती। साहब, होटल में अंदर हर जगह तलाश किया, वो कहीं नहीं है। आपको यकीन है कि आपने अमानुल्लाह को ही देखा? हो सकता है उस जैसा कोई और बंदा। मेरे सामने खड़ा होकर उससे बात कर रहा था। बड़ी दीदा दलेरी बेखौफी से आंखों में आंखें डालकर उसने मुझसे कहा कि वो उबैदुल्लाह और उमैरा का बेटा मानी है। कई सालों पहले वो दरियाबाग में अपने वालिदैन के साथ रहता था। क्या ये कैसे हो सकता है? वो जिंदा कैसे हो सकता है? क्या और कैसे, छोड़ो, इन बातों का वक्त नहीं है। अपने गार्डों से कहो कि वो होटल के चारों तरफ जाके खड़े हो जाए। नतीजे भी होटल से बाहर नहीं जा सकता। अगर वो होटल के अंदर है तो बाहर भी आएगा ना। उससे बातें कर रहा था और उससे बातें करते करते मेरी आंखों के सामने से उजल हो गया। पर इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी नूरे जान तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, नंबर ट्रेस करो उसका। और वो है अमानुल्लाह। जिस दीदा दिलेरी और बेखौफी से मेरे सामने आके खड़ा हो गया था, इस बात से तो सिर्फ एक ही मतलब निकलता है। उसे यकीन है कि मैं उसके बगैर अपनी नूरे जान तक नहीं पहुंच सकता। वो होटल से निकलकर नहीं जाना चाहिए। अली बख्श, अपने गार्ड्स को समझा दो, मैं किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है साहब, आप फिक्र ना करें। मेरा नाम अमानुल्लाह खान है। बचपन में मुझे प्यार से मानी कहा जाता था। कई साल पहले दरियाबाग फॉरेस्ट ऑफिसर रहा करता था उबैदुल्लाह खान। मैं उनका इकलौता बेटा हूं। हुमैरा उबैदुल्लाह खान को तो जानते होंगे ना, वो मेरी माँ थी। एक एक्सीडेंट में मेरे वालिदैन और मेरी छोटी बहन की डेथ होगी। एक्चुअली वो एक्सीडेंट नहीं था, तो कत्ल किया गया था। अब मेरा नसीब अच्छा है कि मैं बच गया, वरना वो लोग मुझे भी मार देते। ओ भाई, इसमें तो पूरे फॉर्म में है अमानुल्लाह। तो मजा आ गया इस वाले एपिसोड में। उसको देख के ज्यादा मजा आ रहा है जो इसकी हालत खराब हो रही है ना, मीर फारूक की। कैसे बनता था, उछलता था, अब कहाँ आके गिरा ये। और बुआ जी को तो अवार्ड मिलना चाहिए भाई। कैसे उन्होंने पता लगा लिया दरियाबाग में। ओ भाई साहब, जैसे उसने बदला वहीं पे ही ले सकता है दरियाबाग में।
तो वैसे ही फारूक को भी सोचना चाहिए कि बदला वही ना, दरियाबाग 3 दिन हो गए, 3 दिन में वो 4 वही 4 दिन, तो नंबर ट्रेस नहीं ये करा। इतना नहीं सोच पाए ये लोग। चल तब तो नहीं सोच सकते थे, अब एक दिन है, अब तो सोच सकता है अमान के बताने के बाद। और अभी तो वो यहीं ढूंढेगा क्योंकि अमान तो यहाँ दरियाबाग क्यों जाएगा, इसके दिमाग में तो चल नहीं आएगा। सही है बिल्कुल, बट नंबर क्यों नहीं ट्रेस करा? नंबर करना चाहिए था। क्योंकि मैं खुद आईटी में हूँ, मुझे पता है भाई ऐसे खुलेआम फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कॉल कर रहे हो बिना किसी टेक और हार्डवेयर, ऐसे जो सिग्नल्स जैम करे तो यूं trace अमानुल्लाह होता का है। नहीं हो सकता यूं ट्रेस, trace लेकिन ऐना का हो सकता है। हम्म। पर चलो ड्रामा है, ड्रामे की तरह लेते हैं इसको भी। बाकी मज़ा आ गया आज के एपिसोड में। और भाई आहद रज़ा मीर एक्टिंग, और वो सीन अच्छा था जब सामने आके भी बता हाँ वहाँ तो पूरी वो बैटमैन वाली फील आ रही थी, बिल्कुल आया गायब हो गया एकदम, वो भी ऐसे ही करता। मज़ा आ गया। तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा रिएक्शन, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना, और हमें बताना कि आपको रिएक्शन पसंद आया या नहीं, और पसंद आया हो तो नीचे थैंक्स बटन भी दिया हुआ है, जाके ज़रूर हिट करना। बाकी चैनल्स भी विज़िट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर विज़िट करना। और रिएक्शन कैसा लगा बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।